वो कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। मोहब्बत के लिए कुछ दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है कि जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये राज समझ में तो आता है मगर समझाया नहीं जाता। तो अपनी अकबत के लिए हर इंसान को ये चाहिए कि वो अपने आप को दुरुस्त रखे। मुस्लिम हम तब हैं कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो गुफ्तगू है, जो बातें हैं, उस पर हमें अमल करना चाहिए और अमल Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रईस में और आप देख रहे हैं रईसज़ादा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आपने मेरा पहला व्लॉग देखा और मैंने आपको बताया कि भाई आपको मैं अपने दूसरे घर का विज़िट भी करवाऊंगा। अभी मैं आया हुआ हूं दूसरे घर, जो हमारा घर है, और इसमें मैं आपको आज कुछ टिप्स भी दूंगा जो यूट्यूब से रिलेटेड हैं। आप यूट्यूब से किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, और किसी से आपकी मुलाकात भी करवाऊँगा कि भाई वो बुज़ुर्ग भी हैं और हमारे अंकल भी हैं, तो वो क्या इस पर राय इज़हार करते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, उम्र का तकाज़ा भी है और उनकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। तो आप एक दिन में कामयाब हो सकते हैं या ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है। तो अभी हम अपने घर आए हुए हैं, दूसरा घर है ये हमारा। घर भी नहीं है बेसिकली, ये हमारी एक छोटा सा समझ लें कि भाई फार्म हाउस लगा लें, जैसे अमीरों का एक फार्म हाउस होता है, क्योंकि यहाँ पर रहता तो कोई भी नहीं है। सिर्फ हम यहाँ पर कभी कभार आते हैं, वो भी जो फसल को पानी शानी लगाने के लिए और खेतों में पानी शानी देने के लिए। तो अभी हम आए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पीछे जो हमने यहाँ पर बनाई हुई है भाई, बिल्डिंग्स बनाई हुई है छोटी सी, कि भाई रहने के लिए ट्रैक्टर वगैरह और हल वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं, आपको ये भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये हमारे जो ज़मींदारी में काम आते हैं तो वो हैं। और अब आपको मुलाकात करवाते हैं उनसे, जो कि मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि भाई किसी को एक्सपोज़ करना, जो कि आपको पता है, जैसा कि भाई पाक जो गर्ल है, पाक गर्ल व्लॉग है, कि गर्ल पाक व्लॉग है, उनका चैनल है, पता नहीं क्या नाम है। ऑलरेडी उनके वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने आपको बताया था कि भाई किसी को एक्सपोज़ ना करें, किसी के साथ ज़्यादती ना करें, तो उन वीडियोस का मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ। और जैसे अभी सोशल मीडिया पर कल से कोहराम मचा हुआ है, एक टिकटॉक स्टार फौत हो गए, वफ़ात कर गए, ये वो, तो उन्होंने फेक न्यूज़ किस तरह से बनाई पब्लिसिटी स्टंट के लिए, सिर्फ पब्लिक के फॉलोवर, कुछ फॉलोवर और कुछ व्यूज़ के लिए, ये भी बहुत बड़ी ज़्यादती है। उनका लिंक भी मैं वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरा फर्स्ट टाइम मैंने एक दिन में 3 वीडियोज़ बनाई। पहली उनकी डेथ की, दूसरी कि भाई वो नहीं फौत हुए, और उसके बाद उनका प्रूफ दिया कि भाई वो घर आ चुके हैं। और जैसे वो चल रहे थे ना, तो झूठ था कि भाई जिसको इतना भाई लगा हो, प्लस्तर वगैरह हुआ हो, तो वो कैसे इस तरह से चल सकता है। तो उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें मुकम्मल डिटेल्स हैं, और 2 ढाई मिनट की वीडियो है वो, कि भाई वो किस तरह से आए और क्या क्या हुआ, वो सभी वीडियोज़ का। गाइस, ये हमारे अंकल हैं, आपको इनसे मिलवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कैसे हैं अंकल? हाँ, ज़बरदस्त बेटा, खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अंकल जी, एक सवाल था मेरा छोटा सा, और हमारे व्यूअर्स का भी, कि भाई इंसान क्या एक दिन में कामयाब हो सकता है? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बात असल में ये है कि हम मुस्लिम हैं। पहले तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे कामों में कामयाब होने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि फरमाने रिसालत भी है, और खलूस नीयत से जो भी काम करें, अल्लाह वादउला शरीक की इमदाद शामिल हाल रखें और मेहनत करें, और उस मेहनत में बरकत होती है। जिसमें अल्लाह वादउला शरीक की इमदाद ना हो, मदद ना मांगी जाए, हरगिज़ वो कामयाब नहीं होते। अगर हो भी जाएँ तो वो गुनाहों में शामिल होते हैं। जी जी। अच्छा अंकल, एक और बात, अक्सर ये सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियोस वायरल होती हैं, आप तो इनसे कनेक्ट नहीं होते, लेकिन हम तो कनेक्ट रहते हैं सोशल मीडिया पर। तो ये काफ़ी लोग ऐसी वीडियोस वायरल कर देते हैं जो झूठ पर मबनी होती हैं। जैसे ये कल स्टंट एक चला हुआ था जी, मेरा हस्बैंड फौत हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो 2 नंबर तरीका है। इस तरह से फॉलोवर लेने चाहिए किसी को झूठ बोलकर? नहीं, ऐसा नहीं है। झूठ की दाद तो नहीं होती। वो कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने वो किया है तो वो गैर मुस्लिम होगा, उसका अपना ईमान है। हमारा ये ईमान है कि हम मुस्लिम हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे, और अल्लाह के रसूल ने जो हमें बताया है उस पे हम ईमान रखते हैं, उन अल्लाह की किताबों पे। तो हमें सच बोलना चाहिए। तो अगर किसी को कोई बात समझानी हो तो उसके बारे में ये है कि एक मुझे वाक़या याद आ रहा है, जनाब हसन इब्ने अली अबी तालिब का, नवासा रसूल का,
तो वो ऐसा है कि किसी की गलती देख के उसको ये नहीं कहना चाहिए कि ये तुम गलत कर रहे हो, उसको समझाने का तरीका ऐसा है कि ताकि उसकी इज़्ज़त नफ्स बहाल रहे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जनाब हसन एक दफ़ा ना मस्जिद में तशरीफ़ ले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। तो वहाँ एक आदमी वज़ू कर रहा था, जनाब हसन पाक ने देखा तो वो वज़ू गलत कर रहा था। तो जनाब हसन ने उसे ऐसे नहीं कहा कि अरे भाई शख्स तू गलत कर रहा है। जनाब हसन ने ऐसे उसको समझाया कि अरे बुज़ुर्ग या बाबा जी या भाईजान मेरी तरफ तवज्जो करो कि क्या मैं वज़ू ठीक करता हूँ। आपने उसे वज़ू करके दिखाया तो उस आदमी को अपनी गलती का खुद एहसास हुआ कि मैं ही वज़ू गलत कर रहा था, जनाब तो वज़ू ठीक कर रहे हैं, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे समझा दिया। अच्छा अंकल जी, एक और मेरा सवाल था जी जी कि जो लोग सोशल मीडिया पर आकर जी दूसरों को बदनाम कर रहे होते हैं, दूसरे लोगों को इतना बदनाम कर रहे होते हैं जबकि उनको पूरी दुनिया देख रही है, और हमारे पाकिस्तान का जो कल्चर है वो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। जो इंडिया ममालिक है या दूसरे ममालिक हैं वो देखकर हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि एक लड़की है उसने गालियाँ गोलियाँ दी सोशल मीडिया पर आकर और ऐसी गलत बातें की, जी तुम मुझे खुश करो मैं तुम्हें खुश करता हूँ, किसी के बारे में, एक पाक विलेज व्लॉग का चैनल है उसके बारे में। तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं, इस तरह की बातें होनी बेटा चाहिए? बात असल में ये है कि हम हैं मुस्लिम। मैं पहले ये बात दोहरा चुका जी। हूँ आपकी क्वेश्चन पे, पिछले क्वेश्चन में, हम्म। कि ऐसी ऐप जो है ना किसी के भी वो उछाले नहीं जाते और हमें हरगिज़ पर्दे का ख्याल करना चाहिए। ख़वातीन मुस्लिम जो हैं वो तो हमें तो हरगिज़ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। गैर मुस्लिमों को भी एहतियात और ख्याल करना चाहिए क्योंकि इंसान तो वो भी है ना। यहाँ सवाल आता है इंसानियत का। किसी इंसानियत की तौहीन के कोई धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन, कोई भी मज़हब, कोई मज़ाहब ऐसी इजाज़त नहीं देती कि कोई मतलब किसी की इंसल्ट की जाए या तौहीन की जाए। तो हर एक इंसान की जो है इज़्ज़त का ख्याल करना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और ख़ुसूस बिलख़ुसूस हमें मुस्लिमों को तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए ना। तो इस पे आगे मैं ये कहूँगा कि ये जो बच्चे आजकल के ज़माने माहौल में ख़राब हो रहे हैं, इसमें पहली बात तो ये है कि पहला उस्ताद होता है बच्चों का माँ और बाप। उनको बच्चों और अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करनी चाहिए, अच्छे क्वेश्चन सवाल करने भी चाहिए, उन्हें समझाना भी चाहिए, अच्छे माहौल में उनकी परवरिश होनी चाहिए। अल्लाह भी राज़ी होता है, अल्लाह का रसूल भी राज़ी होता है, क्योंकि हमें ये हुक्म मिला है कि आप अच्छे रहें और अच्छे काम करें, अच्छे कामों की जो है दावत दें। तो ऐसी बातें बिल्कुल हरगिज़ नहीं करनी चाहिए कि जिस पे किसी का दिल दुखे। तो आगे में आखिरत में मैं ये कहूँगा कि एक शेर है, जैसे कि वो कहते हैं, ये बात समझने की है, मोहब्बत के लिए कुछ दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है कि जो हर साज पे गाया नहीं जाता, ये राज समझ में तो आता है मगर समझाया नहीं जाता। तो अपनी अकबत के लिए हर इंसान को ये चाहिए कि वो अपने आप को दुरुस्त रखे। मुस्लिम हम तब हैं कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो गुफ्तगू है, जो बातें हैं, उस पर हमें अमल करना चाहिए और अमल की दावत देनी चाहिए। बिल्कुल सही जी। गाइज़, आपने अंकल की गुफ्तगू सुनी और आई होप आपको पसंद भी आई होगी और बातें आपको मज़ा भी दे रही होंगी। तो फ्रेंड्स, किसी और वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अच्छा, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा निगहबान, दुआ में याद रखना। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.